Students, today I am going to tell something about short composition. आज मैं आपको अंग्रेजी में लघु रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट कंपोजिशन। लघु रचना। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी वर्ड्स में 50 शब्द है। और इनका मार्क डिवाइडेड 4 अंक का है। शॉर्ट कंपोजिशंस में आपके 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से? पहला टॉपिक है इनविटेशंस रिप्लाई। इनविटेशंस रिप्लाई, निमंत्रण पत्रों के जवाब। निमंत्रण पत्रों के जवाब। पहले हम इनविटेशंस रिप्लाई में पढ़ेंगे, बाकी 3 टॉपिक बाद में लेंगे। आज हम पढ़ेंगे इनविटेशंस रिप्लाई, शॉर्ट कंपोजिशंस का पहला भाग, पहला टॉपिक इनविटेशंस रिप्लाई, जिसको हिंदी में कहते हैं निमंत्रण पत्रों के जवाब। देखिए, निमंत्रण पत्रों के जवाब से पहले हमें निमंत्रण के बारे में जानना जरूरी है। निमंत्रण किसे कहते हैं? कि किसी व्यक्ति को किसी समारोह, उत्सव, त्योहार, बर्थडे आदि में बुलाना क्या कहलाता है? निमंत्रण। अब निमंत्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक निमंत्रण, फॉर्मल इनविटेशन, और एक होते हैं फॉर्मल इनविटेशन, और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक निमंत्रण, और इसको बोलते हैं अनौपचारिक निमंत्रण। तो सबसे पहले इनविटेशंस रिप्लाई में क्या करते हैं? 2 प्रकार के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन के जवाब भी फॉर्मल रिप्लाई होंगे, और इनफॉर्मल इनविटेशन के जो जवाब होंगे वो भी इनफॉर्मल रिप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मल रिप्लाई पढ़ेंगे। फॉर्मल रिप्लाई फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, निमंत्रण पत्र का औपचारिक जवाब। अब निमंत्रण पत्र का औपचारिक जवाब देने से पहले औपचारिक निमंत्रण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मल इनविटेशन के अंतर्गत वो निमंत्रण पत्र आते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को कार्ड देकर उसे किसी समारोह के लिए आमंत्रित करते हैं। अर्थात फॉर्मल इनविटेशन में वो निमंत्रण आते हैं जो छपाए जाते हैं। क्या? जो छपाए जाते हैं। और छपाए जाने वाला इनविटेशनों का छपाए जाने वाले इनविटेशन कौन से हो गए?
फॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल इनविटेशन के जवाब भी फॉर्मल रिप्लाई में ही दिए जाएंगे। ऐसे ही इनफॉर्मल इनविटेशन के जवाब भी इनफॉर्मल रिप्लाई में ही दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन पढ़ेंगे। निमंत्रण पत्र का औपचारिक जवाब। निमंत्रण पत्र का औपचारिक जवाब है। तो देखिए, कोई भी इनविटेशन हो, फॉर्मल इनविटेशन, उसके जवाब हमेशा दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला होता है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण स्वीकार करना। निमंत्रण स्वीकार करना। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे उदाहरण देते हैं। दो मित्र हैं राम और श्याम। आपको समझ में आ जाएगा इसमें। राम के बहन की शादी है। क्या? राम की बहन की शादी है और राम का मित्र श्याम है। दोनों आपस में दोस्त हैं। तो राम की बहन की शादी है और राम के बहन की शादी है, तो राम ने निमंत्रण भेजा श्याम को। तो श्याम के पास यह अधिकार रहेगा कि वो निमंत्रण को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। देने वाला कौन है निमंत्रण? राम ने किसको आमंत्रण किया अपनी बहन की शादी में? श्याम को। तो श्याम क्या हो गया? मेहमान। क्या हो गया? श्याम तो हो गया मेहमान और राम क्या हो गया? मेजबान। क्या हो गया? मेजबान। क्योंकि राम की बहन की शादी है, राम ने मैरिज कार्ड दिया, मैरिज इनविटेशन दिया अपनी बहन की शादी का अपने मित्र श्याम को। तो श्याम क्या हो गया? मेहमान। तो मेहमान ही निमंत्रण पत्र का जवाब देता है। किसको? मेजबान। यानी कि मेहमान किसको जवाब देगा? मेजबान। निमंत्रण किसने दिया? राम ने अपनी बहन की शादी का। किसको दिया? अपने मित्र राम को। अपने मित्र राम को। और राम क्या हो गया? अपने मित्र श्याम को। और श्याम क्या हो गया? श्याम हो गया मेहमान। और मेहमान ही निमंत्रण को स्वीकारता है या अस्वीकार करता है। तो मेहमान ही जवाब देता है। तो मेहमान कैसे जवाब देगा? तो देखिए, मेहमान देगा जवाब सबसे पहले इस प्रकार। सबसे पहले मेहमान अपना नाम लिखेगा जवाब देते ही समय निमंत्रण का। यहां पर मेहमान का नाम लिख दिया। यहां मेहमान कौन है? राम और श्याम में से। राम की बहन की शादी है, राम ने अपने मित्र श्याम को निमंत्रित किया अपनी बहन की शादी में। तो श्याम क्या हो गया? मेहमान। तो मेहमान का नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है। तो यहां मेहमान का नाम है श्याम। तो कोई सा भी मेहमान हो उसका नाम यहां आ जाएगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? यदि वो पुल्लिंग है तो मिस्टर, मिस, मिसेस, मिस्टर। इन चारों में से एक चीज रहेगी मेहमान के साथ।
अब जैसे यहाँ मेहमान कौन है? श्याम। श्याम ही किसको जवाब देगा? राम को। तो श्याम के लिए क्या लगेगा? मिस्टर। ठीक है, बाकी ये तीनों हट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद श्याम किसको थैंक बोलेगा? मेजबान राम को। किस लिए? इनविटेशन देने के लिए। तो ये थैंक्स और ये थैंक, ये एक वचन की वर्ब है और ये बहुवचन की वर्ब है। तो ये किसके अनुसार आएगी? मेहमान के अनुसार। अर्थात मिस्टर क्या हुआ? एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन और ये बहुवचन। तो एक वचन के साथ एक वचन की वर्ब आएगी और बहुवचन के साथ बहुवचन की वर्ब आएगी। ठीक है, इसमें से एक रह जाएगा। फिर मेहमान जवाब दे रहा है श्याम। श्याम धन्यवाद दे रहा है किसको? राम को। किसके लिए? इनविटेशन देने के लिए। तो फिर मेजबान का नाम आ जाएगा। तो मेजबान के पहले भी क्या लगेगा? वही मिस्टर, मिस, मिसेस, मिसेस एंड मिस्टर। इसमें क्या जुड़ जाएगा? मेजबान का नाम। क्या जुड़ जाएगा? मेजबान का नाम। मेजबान क्या है? राम। मेजबान कौन है? राम। तो राम का नाम आ जाएगा। वापस बताए। चलो शुरू से देखिए। For his, her, their, ये किसके अनुसार आएंगे? मेजबान के अनुसार। ये क्या है? एक वचन पुल्लिंग। ये क्या हो गया? एक वचन स्त्रीलिंग और ये दोनों ही आ गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन। अब मेजबान कौन है यहाँ? मेजबान कौन है? राम। तो राम के अनुसार क्या आएगा? हिज, हर, देयर में से हिज आएगा। उसमें क्या जुड़ जाएगा? काइंड इनविटेशन। तो जैसे शुरुआत करो, मान लो अपन देते हैं राम को, श्याम को मेहमान के रूप में मेहमान जवाब देगा मिस्टर श्याम थैंक्स मिस्टर राम फॉर हिज काइंड इनविटेशन। टू अटेंड। अब क्या सम्मिलित होना है? किसमें सम्मिलित होने के लिए? शादी में सम्मिलित होने के लिए टू अटेंड लिख देंगे। इसके बाद उस कार्यक्रम का उल्लेख करेंगे जिसके लिए मेहमान को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, जैसे राम की बहन की शादी है तो वो शादी का उल्लेख आ जाएगा। इस प्रश्न में दिया गया होगा, यहाँ आ जाएगा कार्यक्रम का उल्लेख। ये कार्यक्रम का उल्लेख। फिर कार्यक्रम की तारीख। ऑन प्लस ऑन के साथ में हो जाएगी कार्यक्रम की तारीख व वर्ष यानी सन। ऐड के साथ आ जाएगा कार्यक्रम
का समय और इसके साथ आ जाएगा कार्य। ये हो गया, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे ही, शी, दे। इन तीनों में से एक लिखेंगे, किसके अनुसार? मेहमान के अनुसार। अब यह मेहमान कौन है? शाम। तो शाम के लिए क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। ये एक वचन है, ये भी एक वचन स्त्रीलिंग है, और ये बहुवचन है। जब में से एक लिखेंगे, है एक वचन की वर्ब है ये, तो एक वचन के साथ एक वचन की वर्ब आ जाएगी, बहुवचन के साथ ग्रेट प्लेजर, इन accepting the invitation। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यू आर मिस्टर अमित, यू हैव received an invitation from your friend Mr. Arjun to attend his sister's marriage on Tuesday। जैसे ये प्रश्न है, क्वेश्चन, ठीक है। यू आर मिस्टर अमित, कि आप श्रीमान अमित हैं। यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इन्विटेशन, निमंत्रण, फ्रॉम योर फ्रेंड मिस्टर अर्जुन, कि अपने मित्र अर्जुन से, कि आप मिस्टर अमित हैं और आपने अपने मित्र अर्जुन से एक निमंत्रण प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? अर्जुन से। तो अमित क्या हो गया? मेहमान हुआ, मेजबान, मेहमान हुआ। और अर्जुन क्या हुआ? मेजबान। किस बात के लिए? कि टू अटेंड हिज मिस्टर्स मैरिज, कि उसकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए। कितनी तारीख को? 30 जून 2021 को 8 बजे उसके निवास स्थान। सो सेंड ए फॉर्मल रिप्लाई, इसलिए एक औपचारिक जवाब भेजिए, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए। अपना फॉर्मल रिप्लाई चल रहा है, इसमें आ रहा है फॉर्मल रिप्लाई, और फॉर्मल रिप्लाई में कौन सा चल रहा है? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ठीक है। अब जैसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? मिस्टर अमित, मिस्टर रह जाएगा।
अमित क्या है? मेहमान। अमित क्या है? मेहमान। तो मिस्टर अमित, अमित किसको थैंक्स देगा? अर्जुन को। अमित क्या है? एक वचन, तो एक वचन की वर्ब आ जाएगी। मिस्टर अमित थैंक्स किसको धन्यवाद देगा? मेजबान को। मेजबान कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के साथ भी क्या लग जाएगा? मिस्टर, और क्या आ जाएगा? नाम अर्जुन। तो मिस्टर अमित थैंक्स मिस्टर अर्जुन फॉर, मेजबान कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के साथ क्या आएगा? हिज हर देयर में से हिज आएगा ना, फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ठीक है, आगे आता है अंत तक। अब कार्यक्रम कौन ले क्या है? कार्यक्रम है हिज सिस्टर्स मैरिज। जैसा कि जैसा है थर्ड पर्सन, वैसा की वैसा लिखा आएगा। फॉर्मल रिप्लाई और फॉर्मल इनविटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। आपको दिख रहा है इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन कहीं नहीं दिख रहा ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा? हिज सिस्टर्स मैरिज। अपन यहां लिख देंगे कार्यक्रम में टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज ऑन, तारीख कब है? 30 जून। आगे वर्ष कौन सा है? 2021। एट, कार्यक्रम का समय क्या है? 8 PM। क्या आ जाएगा? फिर एट, कार्यक्रम स्थल क्या है? हिज रेजिडेंस, उसका निवास स्थान। फिर ये मेहमान के अनुसार देंगे। मेहमान क्या है? मिस्टर अमित। तो क्या आ जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? एस ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आ गया समझ में? तो 3 क्वेश्चन उतार सकते हो आप। उतार लिया? समझ में आएगी? बात बता लो। चलो कोई 2 क्वेश्चन, एक मिनट दे रहा हूं आपको पढ़ाना।
प्रश्न है, यू आर मिस्टर राजेश, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिसेस एंड मिस्टर आर के गुप्ता ऑन द ओकेजन ऑफ देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 27th June 2021 at 7 p.m. at their residence. So write a formal reply accepting the invitation. हम यहाँ देखिए मेजबान मेहमान कौन है पता लगाइए इस प्रश्न को पढ़कर। मेजबान कौन है? मिस्टर एंड मिसेस गुलाबी। मेजबान कौन है? मिसेस एंड मिस्टर आर के गुप्ता। और मेहमान कौन है? मिस्टर राजेश। तो मिस्टर राजेश मेहमान है, तो मेहमान का नाम क्या आ जाएगा? आ जाएगा मिस्टर राजेश, मेहमान का नाम आ जाएगा। मेजबान कौन है? मिसेस एंड मिस्टर आर के गुप्ता, तो क्या लग जाएगा? मिसेस एंड मिस्टर आर के गुप्ता। बनाने की कोशिश करो इसको। अब थोड़ा सा पहले आते हैं और देखिए कोरोना ने सबकी हवा निकाल दी, सबको बेरोजगार बना दिया। चीन यहाँ का पीछा छोड़ दिया। चलो इसको बढ़ाते हैं। मिस्टर लग जाएगा मेहमान के साथ, बाकी ये तीनों हट जाएंगे ना। तो मेहमान का नाम क्या है? मिस्टर राजेश। राजेश क्या देगा? थैंक्स। एक वचन की वर्ब आएगी राजेश के साथ, मेहमान के अनुसार क्या आ जाएगा? थैंक्स। उसके बाद मेजबान का नाम, मेजबान क्या है? मिसेस एंड मिस्टर आर के गुप्ता, तो क्या आ जाएगा? मिसेस एंड मिस्टर यहां तक हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद फॉर हिज हर देयर किसके अनुसार आएगा? मेजबान के अनुसार। मेजबान कौन है? मिसेस एंड मिस्टर आर के गुप्ता। मिसेस एंड मिस्टर क्या हो गए? बहुवचन, बहुवचन हो गए ना। मिसेस एंड मिस्टर, श्रीमान एंड श्रीमती एंड श्रीमान, तो बहुवचन के साथ क्या आ जाएगा? देयर। फॉर देयर काइंड इनविटेशन। यहां तक हो गया। फिर टू और अटेंड लिखेंगे। अटेंड। अब कार्यक्रम बोल दे क्या है? देयर सन्स बर्थडे पार्टी, उनके पुत्र की जन्म दिवस की पार्टी। आ गया कार्यक्रम बोल दे। फिर उसके बाद ऑन कार्यक्रम की तारीख का वर्ष कब है? 27 जून 2021 को। तो ऑन 27 जून 2021। फिर उसके बाद आएगा क्या? एट प्लस कार्यक्रम का समय। कार्यक्रम का समय क्या दे रखा है? 7 PM। तो एट 7 PM। फिर कार्यक्रम का स्थल, स्थल क्या है? उनका निवास स्थान। एट देयर रेजिडेंस। ठीक है, आगे लिख देंगे दे है वो। मेहमान कौन है?
मिस्टर राजेश, मेहमान का अनुसार आएगा तो ही आ जाएगा। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन भी लगा सकते हैं सबटिंग से पहले, और असटिंग यो की और रहमिल ने भी दे सकते हैं, ठीक है ना। Accepting the invitation, ये हो गया आपका फॉर्मल रिप्लाई। इसको ऐसे बंद कर दो। मिस्टर राजेश थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर आरके गुप्ता फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 7 जून 2021 at 7 p.m. at their residence। ये मेहमान हो गया। he has great pleasure in accepting the invitation। कोई दिक्कत नहीं है। देखना इसमें कितना मैं आपको कुछ और दे रहा हूं बनाना है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, गेस्ट या होस्ट। मेहमान या मेजबान डेजिग्नेशन के रूप में हो। डेजिग्नेशन अर्थात पद, पद रूप में दिए गए नाम की जगह जैसे पद ही दे दिया गया। जैसे द प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिबा फुले स्कूल हैव इनवाइटेड मिस्टर, तुम्हारा नाम है नीरज जांगिड़, कि ज्योतिबा फुले के प्रिंसिपल ने नीरज जांगिड़ को आमंत्रित किया। कोई सा प्रोग्राम हो सकता है स्कूल का, टीचर्स डे हो सकता है या और कोई भी हो सकता है। अब देखिए प्रिंसिपल तो क्या हो गया, मेजबान, आमंत्रित करने वाला, और ये क्या हो गया, मेहमान, है ना। तो मेजबान या मेहमान के रूप में जब भी कोई पद रूप हो तो उन पद रूपों के पहले मिस्टर, मिस, मिसेस या मिसेस एंड मिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या डायरेक्ट पद ही आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ, जैसे प्रिंसिपल मेहमान है तो द प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन थैंक्स, फिर किसका नाम आ जाएगा, मेजबान, ठीक है। ऐसे you are Gandhi
सुनो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ हो गया है। आगे का कार्यक्रम कल से शुरू किया जाएगा, इसको कल कराएंगे हम, ठीक है। तो कल बी रेडी टू लिसन मी एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। ओके, बाय।